हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीम स्टडी चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एप्पल आईफोन के बारे में। जो आईफोन आप यूज़ करते हैं एप्पल के, इसका जो एक प्लांट है कर्नाटका के अंदर, विस्ट्रॉन करके एक जगह है, विस्ट्रॉन करके एक कंपनी है, उसके अंदर इसका प्लांट था। सारे वर्कर्स ने मिलकर उसके अंदर के प्लांट्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज थी एप्पल की, वो सारी तोड़ दी गई है। और ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है सब कुछ, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा रिएक्शन देखने को मिला, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी, स्टेट गवर्नमेंट का भी। इंक्वायरीज वगैरह हुई हैं। तो हम जानेंगे इसके बारे में एक्चुअली ये हुआ क्यों, कर्नाटका के अंदर ये सब कुछ हुआ। 132 को डिटेन कर लिया गया है, क्या कहते हैं, 132 लोगों को कस्टडी के अंदर ले लिया गया है। ठीक है, आप ये वीडियो पिक्चर के अंदर देख सकते हैं, सब कुछ तोड़ दिया। ऐसा हुआ क्या, रीज़न क्या था वायलेंस का? रीज़न था वायलेंस का कि एप्पल कंपनी जो थी अपने वर्कर्स को सैलरीज नहीं दे रही थी। तो वर्कर्स ने गुस्से में आकर, सब ने मिलकर गुस्से में आकर एक दिन एप्पल की कंपनी के सारे प्लांट्स वगैरह जो भी था सब कुछ तोड़ दिया। तो रीज़न ये था, और इसकी वजह से एप्पल को 437 करोड़ का नुकसान हुआ है। जो आईफोन जो बनाती थी कर्नाटका के अंदर, जो आईफोन आईफोन के का वो मैन्युफैक्चरिंग करती थी, उसका नाम है विस्ट्रॉन। ठीक है, तो WISTRON। तो ये वो 437 करोड़ रुपीज़ का नुकसान हो गया। और ये क्यों हुआ हमने जाना ऑलरेडी पीछे वाली स्लाइड में, कि ये इसका रीज़न था कि वर्कर्स को वो सैलरीज नहीं दे रही थी। ठीक है, इसके अंदर अभी इंक्वायरीज चल रही है, सब कुछ चल रहा है, अभी आगे पता लगेगा कि क्या हुआ। डिटेन कर लिया गया है इसके अंदर बहुत लोगों को। इस पे हम मेन हमारे को जो इसके अंदर जानना है कि इंडियन इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। आप जानते हैं कि चाइना के अंदर आफ्टर कोरोना वायरस पेंडेमिक, क्या कहते हैं, बहुत लोग, सारे के सारे जितनी भी कंपनीज थे वो चाइना पे डिपेंडेंट थी। सबके ऑलमोस्ट हर एक बिग ब्रांड के कंपनीज के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स चाइना के अंदर थे। बट जब कोरोना वायरस हिट करा तो सबको समझ आया कि एक ही कंट्री पे डिपेंडेंट होना अच्छी बात नहीं है। तो उन्होंने वहाँ वाली साइड से दूसरी साइड अपने प्लांट शिफ्ट करने स्टार्ट किए। तो उसके बाद एक इंडिया एक बहुत अच्छा ऑप्शन था। बट ये कंडीशन जो है, ये जो कंडीशन जो हो गई है एप्पल कंपनी के साथ, तो बिकॉज एप्पल एक कंपनी ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत फेमस कंपनी है, तो ये जो कंडीशन हो गई है वो हमारी इंडिया की इकोनॉमी को काफ़ी इफेक्ट करेगा। इन द वे कि जो न्यू कंपनीज होंगी वो आने से डरेंगी कि ऐसा भी हो सकता है इंडिया के अंदर, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर नहीं है, सब कुछ ऐसा। ठीक है, ऑल्दो एप्पल कंपनी ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। अपने वाइस प्रेसिडेंट को, जो कर्नाटका के जो हेडिंग देख रहा था सप्लाइंग डिपार्टमेंट के, वाइस प्रेसिडेंट को निकाल दिया गया है। जो टॉक्स के लिए वापस से अथॉरिटीज़ को बोला है। केस ऑलरेडी FIR हो चुकी है इसके अंदर की, और सबको रोक लिया गया है, अभी सब कुछ शांत हो गया है। बट ये बहुत ज़्यादा सीरियस केस है। ठीक है, अगर हम देखें तो इसके अंदर गवर्नमेंट जो है सारे के सारे बात कर रहे हैं, एक दूसरे एक ऑफिशियल्स वगैरह सबके साथ बात कर रहे हैं, ताकि इस सारी सिचुएशन को जल्दी से जल्दी कंट्रोल करा जाए, ताकि वर्ल्ड के अंदर ये ज़्यादा वो चीज़ फैले ना। बिकॉज उस अगर ये वर्ल्ड के अंदर फैलती है तो ये इंटरनेशनल कंपनी है, MNC कंपनी है एप्पल एक, तो हमारी बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। और ये आगे इन फ्यूचर जो भी कंपनीज हमारे इंडिया के अंदर आना चाहेंगी वो नहीं आएंगी। तो ये चीज़ हमारे को रोकनी पड़ेगी, इसलिए हैंड टू हैंड टॉक्स वगैरह स्टार्ट हो गई। अब ये चाइना का क्या इफेक्ट है, अगर आप देखेंगे इसके अंदर, कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो चाइना की मीडिया बहुत तरीके से इसको कवर कर रही थी, बिकॉज वो दिखाना चाहती थी कि हमारे यहाँ पे कितनी ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी है, कितना अच्छा एनवायरनमेंट है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए, सबके लिए। इंडिया के अंदर आप जाओगे तो ऐसा है करके बहुत ज़्यादा बदनाम करने की कोशिश कर रही है इंडिया इंडिया को, चाइनीज़ की मीडिया और चाइनीज़ की गवर्नमेंट ऑल्सो। सो ये चाइना अब खेल रहा है वापस, ताकि ये हमारे को बदनाम कर सके ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर। तो जो वो ऑलरेडी हमेशा करता ही रहता है, ठीक है ना। तो हमारे को इसका भी एक देखना पड़ेगा। तो ये हमारे को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करेगी ही करेगी, ऑफ कोर्स सी बात है। हमारे को इसका जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, पॉसिबल सॉल्यूशन जो भी है इन फ्यूचर का वो निकालना ही पड़ेगा। तो ये जो था सब कुछ, इसके अंदर एक इसके लोकल लीडर जो है वो, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। SFI का लोकल लीडर जो है इनका, उसको भी अरेस्ट कर लिया गया है। बट हमारे को इसके अंदर ये अच्छी तरह से जानना पड़ेगा, कि करना पड़ेगा, सॉल्यूशन देखने पड़ेंगी, ऐसा क्यों हुआ, क्या कैसे हुआ। अगर ये गलती एप्पल वालों की तरफ से है तो हमारे को उसको तरीके से इन्वेस्टिगेट करके आगे रखना पड़ेगा। ऑल्दो एप्पल कंपनी ने अपनी क्या कहते हैं मिस्टेक मान ली है, और ये वैसे ये बहुत लेट हो गया उनके लिए मिस्टेक मानना, बिकॉज इतने का लॉस हो गया, इतने करोड़ों का लॉस हो गया। उसके बाद मिस्टेक मानना और पहले नहीं करना, सैलरीज नहीं देना टाइम पे, एक एप्पल कंपनी की भी लापरवाही शो करती है। बट मेड इन इंडिया जो हमारा सपना है, हमारे को सब कुछ वो करना है मेड इन इंडिया से, ताकि हमारी न्यू न्यू वो हो जाए,
तो उसके अंदर हमारे को बहुत चीज़ें देख के चलनी पड़ेगी। ठीक है, तो यही थी आज की हमारी वीडियो। थैंक यू सो मच।